हेलो एवरीवन। आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्लास 10th की साइंस की सीरीज। अभी जो टाइम है वो हमारा प्री बोर्ड्स का टाइम था, जो प्री बोर्ड्स ऑलमोस्ट ओवर हो गए हैं, कुछ बच्चों के चल भी रहे होंगे। बट अब जाकर बच्चों को ये रियलाइज होता है कि हमें बहुत सारा कुछ करना है, हमें हमारे स्कोर अच्छे नहीं आ रहे हैं। और जब वो बुक खोल के देखते हैं तो उनको लगता है कि अरे अभी तो बहुत कुछ पढ़ा है जो हमें पढ़ना है। और देखते देखते उनको ये लगता है कि ये भी करना है, ये भी करना है। उस सब के चक्कर में वो इतने पजल हो जाते हैं कि बुक बंद कर देते हैं। उनको समझ ही नहीं आता कि हमें भी करना क्या है। तो यहाँ जो अब आज से हम जो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं वो आपका रिवीजन टाइप सीरीज है, जिसमें हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके डिस्कस होंगे। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और जितना भी इंपॉर्टेंट पोर्शन होगा यहाँ पर हम लोग ये डिस्कस करेंगे। लेकिन एक चीज है कि जो मुझे चाहिए आप लोगों से वो है पीपीएफ। पीपीएफ मीन्स पेन, पेपर और फोकस। ये तीनों चीजें लेकर आपने बैठनी है एंड आई विल मेक श्योर कि आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो आपका क्लास 10 साइंस का फर्स्ट चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन मीन्स हमें ये पता होना चाहिए जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसका मीनिंग ही क्या है। केमिकल रिएक्शन मीन्स कि व्हेन टू और मोर देन टू सब्सटेंस कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। जैसे हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उनको ऐड किया और क्या मिला हमें, वाटर। तो दिस इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। एंड व्हाट इज इक्वेशन? केमिकल इक्वेशन क्या है फिर? केमिकल इक्वेशन मींस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। किसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन? उसी केमिकल रिएक्शन का। तो केमिकल रिएक्शन जैसे हमने पढ़ा अभी, केमिकल रिएक्शन क्या होती है? लाइक सपोज हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, इनको हमने कंबाइन किया और हमें क्या मिला, वाटर। तो दैट इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, क्योंकि दो सब्सटेंस ऐड हुए और एक नया प्रोडक्ट मिल गया। तो जब कोई नया सब्सटेंस बनता है वो होती है केमिकल रिएक्शन। और अगर इन्हें कोई सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में शो कर दें, जैसे H2 प्लस O2, इनसे क्या मिला हमें, H2O। तो दिस इज कॉल्ड सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। इसीलिए ये क्या है, केमिकल इक्वेशन। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। वो क्या है हमारा, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। यहाँ से 100% क्वेश्चंस आपके बनते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हैं वो उनके कुछ 5 टाइप्स हैं। स्टार्ट करते हैं इनको। फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। रिएक्शन को शॉर्ट में इस तरह से लिख देते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब कंबाइन होना, when two or more than two substance combine together and form one product, this is called combination reaction। कैसे इसको शॉर्ट में करेंगे हम, like A plus B, when it combine together it form AB। तो ये क्या है हमारा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये इक्वेशन जरूर करनी है सारी। मैं ज्यादा इक्वेशंस नहीं कराऊंगी, केवल आपको उतनी इतनी इक्वेशंस कराऊंगी जो जरूरी है और जो बार बार बोर्ड में रिपीट होती हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट इक्वेशन हम कर लेंगे मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम Mg प्लस O2, दो सब्सटेंस हो गए, इट फॉर्म MgO। ठीक है, ये क्या है, दो सब्सटेंस। देखो ये जो इस डायरेक्शन में जो आपके लेफ्ट साइड मेंशन होते हैं, दिस, ये जो लेफ्ट साइड मेंशन होते हैं इनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। ये क्या है हमारे, रिएक्टेंट्स। और जो एरो के बाद बनते हैं, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन थे, दो सब्सटेंस, दोनों कंबाइन हुए और उन्होंने क्या बना लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब भी आप ये टाइप ऑफ रिएक्शन करेंगे, आपने इन सभी के नाम, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसका एक एक लाइन की डेफिनेशन और एक इक्वेशन ये करना है। तो ये है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका फर्स्ट एग्जांपल था ये। लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल इसका हम ले सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड का। लेट्स स्टार्ट विद दिस कैल्शियम ऑक्साइड CaO plus H2O, it gives CaOH whole twice प्लस हीट। थोड़ी सी हीट भी जनरेट होती है यहाँ। और ये क्या है, देखो फिर अगेन कि दो रिएक्टेंट्स थे और उन्होंने कंबाइन होकर क्या बनाया, एक प्रोडक्ट। तो जब भी दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन होंगे और एक प्रोडक्ट बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कंबाइन हो जाना या कॉम्बिनेशन बना लेना, है ना। जब भी हम ड्रेसअप भी होते हैं तो हम बहुत सारी चीजों को कंबाइन करके एक कंप्लीट रेडी हो जाते हैं। तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो कि हमने बहुत सारी चीजें ली, कंबाइन किया और हम एक प्रोडक्ट रेडी हो गए। तो दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहां तक हमारी ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन की इक्वेशन कंप्लीट हो जाती है। अब इसके साथ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है,
वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है हमारा मैग्नीशियम का। ये जो मैग्नीशियम है, ये मैग्नीशियम रिबन की तरफ फॉर्म में आता है। तो एक क्वेश्चन बार-बार रिपीट हो जाता है कि व्हाई वी रब मैग्नीशियम रिबन विथ सैंड पेपर बिफोर बर्निंग? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो ये नोट कर लो। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन इज व्हाई वी रब मैग्नीशियम रिबन विथ सैंड पेपर बिफोर बर्निंग? मतलब जब भी हमें मैग्नीशियम रिबन को जलाना है तो उसके पहले हम इसको सैंड पेपर से रब क्यों करते हैं? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? क्योंकि जब भी मैग्नीशियम रिबन एक्सपोज होता है एटमॉस्फेयर में, तो वो एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट गैसेस हैं जैसे ऑक्सीजन है, उसके साथ रिएक्शन कर लेता है और उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है, ऑक्साइड की लेयर। तो उस जगह अगर वो लेयर प्रेजेंट है, आप उसको जलाओगे तो वो जलेगा ही नहीं। तो हमें वो ऑक्साइड की लेयर रिमूव करनी पड़ती है। तो ऑक्साइड की लेयर रिमूव हो जाएगी, देन ओनली इट स्टार्ट बर्निंग। तो हमें क्यों रब करना पड़ता है? इसका आंसर आप लिखेंगे टू रिमूव लेयर ऑफ ऑक्साइड। बस इतना ही है इसका आंसर, टू रिमूव लेयर ऑफ ऑक्साइड। ये था हमारा मैग्नीशियम रिबन का क्वेश्चन। अभी हमारी एक रिएक्शन हो चुकी है। कौन सी रिएक्शन थी हमारी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं, सेकेंड। सेकेंड रिएक्शन है हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जैसे कुछ नाम से भी क्लियर हो रहा है हमें, डिकम्पोजिशन मीन्स डिकम्पोज हो जाना। डिकम्पोज का मतलब ब्रेक डाउन हो जाना, है ना? अपने अपने पार्ट्स में, बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाना, ब्रेक डाउन हो जाना, उसी को हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन, और एक और चीज कि ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जस्ट ऑपोजिट है कॉम्बिनेशन के। कॉम्बिनेशन में बहुत सारी चीजें जुड़कर एक बना रहा था प्रोडक्ट। यहाँ पर कोई एक सब्सटेंस ब्रेक डाउन होके मोर देन वन प्रोडक्ट बनाता है। तो यही इसकी डेफिनेशन में हमें मेंशन करना है। व्हेन one substance या one reactant, when one substance breaks down into two or more than two products, ठीक है, तो उसमें एक या एक से दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बन जाते हैं ब्रेकडाउन होके, उसको हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। पर जब भी कोई सब्सटेंस ब्रेक होता है तो हमें उसे कोई ना कोई एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है। उसके बेसिस पे ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये तीन तरह की होती हैं। आप मेंशन करेंगे यहाँ पर कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर ऑफ थ्री टाइप्स। इट इज ऑफ थ्री टाइप्स। अब वो कौन कौन से टाइप्स हैं? फर्स्ट वन इज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल जैसे नाम से क्लियर हो रहा है, थर्मल का मतलब होता है हीट। तो व्हेन वी आर प्रोवाइडिंग हीट, हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं या हीट की प्रेजेंस है, तो उसको हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। जैसे अगर कोई भी सब्सटेंस हमने लिया और हम उसको गर्म कर रहे हैं और उसको हीट देने के बाद वो बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो गया। दोबारा सुनो, जब किसी सब्सटेंस को हम हीट दे रहे हैं और उसके बाद वो ब्रेक डाउन हो रहा है टू या टू से ज्यादा प्रोडक्ट्स में, दिस इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। यहीं पर इसमें मेंशन कर देंगे व्हेन देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ हीट। यहाँ मेंशन करेंगे व्हेन देयर इज प्रेजेंस ऑफ हीट। यहाँ पर इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? हीट। तो अब कहाँ होता है ये? उसकी इक्वेशन, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें एक एक लाइन की डेफिनेशन और एक इक्वेशन 100% याद करनी है। तो थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या है इक्वेशन? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, बहुत बार पूछी जाती है, FeSO4
और ये ज़रूर ध्यान रखना है इसमें कि कौन-सा लेटर स्मॉल है, कौन-सा कैपिटल है, ये। तो FeSO4 इसको जब हम गर्म करते हैं, ये होता है हीट का सिंबल ट्रायंगल। तो जब हम इसको हीट करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? Fe2O3 में प्लस SO2 प्लस SO3। तो FeSO4 ये जब इसको हम हीट देते हैं तो देखो एक सब्सटेंस था ये, है ना? और ये किस में डिवाइड हो गया? 3 सब्सटेंस में, 3 प्रोडक्ट में डिवाइड हो गया। कैसे डिवाइड हुआ? क्योंकि हमने इसको क्या प्रोवाइड किया? हीट। ये जो ट्रायंगल सिंबल है वो हीट का सिंबल है। जब हमने इसको गर्म किया तो ये 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन हो गया। यहाँ पर भी जो इंपॉर्टेंट पूछा जाता है वो क्या है? ये है हमारा फेरस सल्फेट। इसका कलर पूछा जाता है, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट का जो कलर है वो कैसा है? ग्रीन। ग्रीन कलर है फेरस सल्फेट का। ठीक है। अब जब हमने इसको हीट दिया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये कन्वर्ट हो जाता है इसमें Fe2O3 में। और Fe2O3 क्या है? फेरिक ऑक्साइड। और इसका कलर क्या होता है? रेड ब्राउन। और ये और एक साथ साथ क्या काम होता है? दोबारा पहले यहां तक सुनो। ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन थी, हीट की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हुआ किसका? फेरस सल्फेट का। फेरस सल्फेट लिया, उसको हीट किया, तो उसने क्या बनाया? फेरिक ऑक्साइड बनाया। और क्या बन गया? SO2 और SO3। ये क्या है? ये है SO2। ये क्या होती है? ये सल्फर लाइक स्मेल देती है, पंजेंट स्मेल। पंजेंट का मतलब होता है बहुत जो अच्छी स्मेल नहीं हो, खराब सी स्मेल, बेकार स्मेल, उसको हम कहते हैं पंजेंट। लेकिन एग्जैक्टली कैसी? सल्फर लाइक। तो यहां पर आप मेंशन करेंगे सल्फर लाइक स्मेल। इसकी स्मेल कैसी होती है? सल्फर लाइक। ठीक है। और सल्फर लाइक स्मेल का मतलब अब हमें कैसे पता कि सल्फर लाइक सल्फर कैसी होती है? तो जो जो क्रैकर्स की स्मेल होती है, पटाखों की जो स्मेल होती है, वो होती है सल्फर की स्मेल। तो ये 2-3 क्वेश्चन इसी इक्वेशन से बन जाते हैं। कभी कभी क्वेश्चन यही आ जाता है कि फेरस सल्फेट को हीट करते हैं तो क्या होता है? तो फेरस सल्फेट को जब हीट करेंगे तो फेरिक ऑक्साइड बनेगा। कैसे कलर का बनेगा? रेड ब्राउन कलर का बनेगा। प्लस साथ में सल्फर लाइक स्मेल वाली गैसेस रिलीज होंगी। कौन सी गैस? SO2 और SO3। SO2 क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। और SO3 क्या है? सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ, थर्मल डिकम्पोजिशन। अब सेकेंड इसका पार्ट क्या है? ये किसकी प्रेजेंस में था हमारा? ये था हमारा हीट की प्रेजेंस में। सेकेंड हम कर सकते हैं किसकी प्रेजेंस में? इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी की अगर प्रेजेंस में कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या हो जाएगा? व्हेन देयर इज प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। व्हेन देयर इज प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में अगर ब्रेक डाउन हो रहा है तो वो क्या होगा हमारा? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है हमारा, सिंपल सा एग्जाम्पल है वाटर का। हमने वाटर लिया और किसकी प्रेजेंस में हमने इसको ब्रेक कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी की। तो आप एरो के ऊपर वो चीजें हम लिखते हैं जिसकी प्रेजेंस है। तो यहाँ पर हमने क्या लिया? इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में किस में डिवाइड हो गए ये? H2 प्लस O2 में, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो गई। तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो दोबारा देख लो, अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने 2 रिएक्शन पढ़ी है। 2 रिएक्शन में पहली रिएक्शन में पढ़ा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें 2 चीजें कंबाइन होकर एक नया सब्सटेंस बना रही थी। फिर हमने पढ़ा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एकदम ऑपोजिट थी। कैसे? क्योंकि उसमें 2 चीजें मिलकर एक नया सब्सटेंस बना रही थी। यहाँ पर क्या है? एक सब्सटेंस जो है वो ब्रेक डाउन होकर 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहा है। कैसे बना रहा है? कुछ कुछ एनर्जी की वजह से। जैसे पहली एनर्जी कौन सी थी? हमारी थर्मल एनर्जी। हमने थर्मल मीन्स हीट प्रोवाइड किया था। दूसरा हम अब क्या पढ़ा हमने? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। उसमें हमने क्या प्रोवाइड किया इनको? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस लिया तो सब्सटेंस ब्रेक डाउन हो गया। थर्ड इसका लास्ट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, ये है हमारा फोटोलाइटिक। मीन्स जब भी आप वर्ड सुनते हैं फोटो, फोटो मीन्स सनलाइट। व्हेन देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, दिस इज कॉल्ड
फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो थर्ड है इसका फोटोलाइटिक। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और फोटोलाइटिक में आप क्या बता देंगे? व्हेन देयर इज प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, व्हेन देयर इज प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। मतलब जब सनलाइट की प्रेजेंस में ऐसा हो रहा है कि एक सब्सटेंस दो या दो से ज्यादा चीजों में ब्रेक हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसका भी एग्जांपल कर लेते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। इसमें एजीसीएल होता है हमारा सिल्वर क्लोराइड, ये सनलाइट की प्रेजेंस में ये किस में ब्रेक हो जाएगा? सिल्वर में, यानी कि एजी में, प्लस सीएल। एजीसीएल क्या है? हमारा सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड। और ये क्या है? सिल्वर। कलर इसके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जितने भी कलर मैं मेंशन कर रही हूँ वो सिर्फ उन्हीं चीजों के कलर मेंशन कर रही हूँ जो पूछे जाते हैं। तो मेक श्योर कि जो कलर्स लिखे जा रहे हैं पर्टिकुलर सब्सटेंस के, वो आप बाय हार्ट याद कर लें। अब सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड का जो कलर होता है वो होता है हमारा व्हाइट। सिल्वर क्लोराइड इनिशियली व्हाइट कलर का होता है और बाद में जब सिल्वर बन जाता है, एजी अलग हो जाता है, तो इसका कलर हो जाता है ग्रे। ठीक है। तो इनिशियली सिल्वर क्लोराइड कैसा है? व्हाइट कलर का। और जब ये ब्रेक डाउन हो जाता है सनलाइट की प्रेजेंस में, तो ये किस कलर का हो जाता है? ग्रे कलर का। ये थी रिएक्शन सिल्वर क्लोराइड के साथ। इसकी हम दो रिएक्शन याद करेंगे। एक हो गई सिल्वर क्लोराइड के साथ, दूसरी होगी हमारी सिल्वर ब्रोमाइड के साथ। दोनों ही रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी अभी बताएंगे। नेक्स्ट आप देखिए हमारी सिल्वर ब्रोमाइड की रिएक्शन। एक सेकेंड। तो सिल्वर ब्रोमाइड, जैसे सिल्वर, सिल्वर का मतलब सिंबल होता है एजी, सिंबल भी आप ध्यान रखेंगे। तो सिल्वर ब्रोमाइड एजी बी आर। तो सिल्वर ब्रोमाइड को जब सनलाइट दी जाएगी सेम ही रहेगा, सिर्फ सीएल की जगह बी आर आ गया, क्लोरीन, क्लोरीन की जगह ब्रोमीन। तो सिल्वर ब्रोमाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सिल्वर में, प्लस ब्रोमीन बी आर टू में। बस इतना डिफरेंस है इसमें। जैसे इसका नाम था सिल्वर क्लोराइड, इसका नाम क्या हो जाएगा? सिल्वर ब्रोमाइड। ये है हमारा सिल्वर ब्रोमाइड। और सिल्वर ब्रोमाइड से क्या बन गया? ये तो सिल्वर है, ये है ब्रोमीन। वो था क्लोरीन और ये क्या है हमारा? ब्रोमीन। बस। सिल्वर ब्रोमाइड का भी कलर है येलो। ये ज्यादा नहीं पूछा जाता है। आपने ये दोनों इक्वेशन याद करनी है। ये दोनों जो इक्वेशन है ये हमारी किस में यूज होती है? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। ये इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में क्या यूज होता है। तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। और अगर सब्सटेंस पूछ लिए जाए कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में क्या यूज हो रहा है, तो आप मेंशन करेंगे सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड। देखो बहुत ज्यादा मैं कुछ नहीं लिखवा रही हूँ आपको। सिंपल सिंपल चीजें जो टू द पॉइंट चीजें हैं वो मैं आपको करा रही हूँ कि ये आप पढ़ें, आपका सारा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। ये दो चीजें हमारी कंप्लीट हो गई हैं, दो इक्वेशन कंप्लीट हो गई, कॉम्बिनेशन वाली और डिकम्पोजिशन वाली। ये दोनों ही रिएक्शन क्या है? एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। ये दोनों रिएक्शन किस एक और चीज हमें शो करती है, वो होती है, एक चीज ऐसी है जिसमें हम हमें हीट मिल रही है और एक ऐसी है जिसमें हम कोई भी एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उसके बेसिस पर भी जो रिएक्शन है वो दो तरह की और हो जाती हैं। वो होती है हमारी एक्सोथर्मिक और एक एंडोथर्मिक। इसमें कभी कभी पूछ लेते हैं एक दो नंबर के क्वेश्चन में एंडोथर्मिक। ठीक है। तो जैसे एक्सो आपको नाम से क्लियर हो रही है, एक्सो क्या है? एक्सो मीन्स हीट, है ना? हीट, हीट का लिबरेशन होना। एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। अब एक्सोथर्मिक क्या है हमारी? एक्सोथर्मिक मीन्स इन विच हीट रिलीज। एग्जिट से याद रखना इसको। एक्सो मीन्स एग्जिट। तो जिसमें हीट लिबरेट हो रही है, निकल रही है, रिलीज हो रही है, वो होती है एक्सोथर्मिक। और एंडोथर्मिक क्या होती है हमारी? इन विच
हीट या एनर्जी एब्जॉर्ब, जिसमें हम हीट या एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक। ठीक है, तो एक होती है एक्सोथर्मिक, एक होती है एंडोथर्मिक। इसका एक एक इक्वेशन भी आप देंगे। इक्वेशन में आप कोई भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन की इक्वेशन इसमें दे सकते हैं, बार बार बहुत सारी इक्वेशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने अभी पढ़ा था CaO प्लस H2O, क्या बन रहा था इससे? CaOH होल ट्वाइस प्लस हीट। तो यहाँ पर क्या हुआ है, हीट हमें मिली है। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या देंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे। कैसे? पार्ट 1 है, दिस इज पार्ट 2। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का आप कोई भी इक्वेशन दे सकते हैं, लाइक FeSO4 की इक्वेशन आप मेंशन कर सकते हो। FeSO4 था, हमने हीट प्रोवाइड किया, तो क्या बन गया, Fe2O3 बना था, है ना, प्लस SO2 प्लस SO3। तो ये किसकी इक्वेशन हो गई, हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन की। यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी आप इनका मेंशन कर सकते हो कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कभी कभी ना क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, डिकम्पोजिशन डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो, कभी कभी ऐसा भी आ जाता है क्वेश्चन कि वाई डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज ऑपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो क्वेश्चन चाहे कितना भी मोल्ड करके आए, आपका अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि डिकम्पोजिशन कॉम्बिनेशन के ऑपोजिट क्यों है, तो आप ये कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन और इक्वेशन और डिकम्पोजिशन की डेफिनेशन और इक्वेशन मेंशन करके आओ। क्यों है, मैंने आपको बार बार बताया, कॉम्बिनेशन में दो चीजें जुड़कर एक प्रोडक्ट बनता है, डिकम्पोजिशन में एक सब्सटेंस ब्रेक डाउन होकर ज्यादा सब्सटेंस बनते हैं, तो इसीलिए एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो ये दो इक्वेशन हमारी अब जाकर डन हो गई हैं। थर्ड इक्वेशन आएगी हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये थर्ड हो जाएगी, थर्ड इज डिस्प्लेसमेंट। थोड़ा थोड़ा ही करेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट जैसे कि नाम से भी हमें क्लियर हो रहा है ना, डिस्प्लेस करना। डिस्प्लेस करने का मतलब कि उसको उसके प्लेस से रिमूव कर देना, उसके प्लेस से हटा देना। और कौन किसको किसके प्लेस से उठाएगा? जैसे अगर कोई बच्चा किसी और दूसरे बच्चे की सीट पर बैठ गया है, तो अगर उसको अपनी सीट वापस चाहिए, कब उठा पाएगा? अगर वो उससे स्ट्रांग होगा, तो ही वो उसको उठाएगा उसकी सीट से और बैठ जाएगा। कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है? जो ज्यादा रिएक्टिव है ना, जो ज्यादा स्ट्रांग है, वो अपने से कम स्ट्रांग वाले बच्चे को, अपने से कम स्ट्रांग वाले सब्सटेंस को ही उसके प्लेस से डिस्प्लेस कर सकता है। दिस इज कॉल्ड योर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, आप देखिए, नोट करिए इसको भी। When one reactive substance displace least reactive substance from its place, है ना। जब कोई ज्यादा रिएक्टिव वाला सब्सटेंस अपने से कम रिएक्टिव वाले सब्सटेंस को उसके प्लेस से डिस्प्लेस कर दे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमें हमें कैसे पता चलेगा कि कौन ज्यादा स्ट्रांग है, कौन कम स्ट्रांग है? तो बच्चा, इसके लिए आपकी बुक में भी एक टेबल दी हुई है, उसको बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। तो वो रिएक्टिविटी सीरीज की जो टेबल है वो आपको याद करनी है। और बहुत सारे कीवर्ड भी आप देखोगे ना, निमोनिक्स हैं जो इस टेबल के लिए है, मुझे लगता है अभी बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा। तो ये टेबल है जो आपको याद रखनी है कि कटरीना वाली, मतलब मुझे जो याद है वो कटरीना वाली याद है ना। तो आप कोई भी अपनी याद कर सकते हो। कटरीना ने कार मांगी, है ना, कौन सी? ऑल्टो, जिंक, फरारी। फिर भी हाई क्यों मिली? सिल्वर ओडी। तो ये कुछ निमोनिक्स हैं। आप अपने कोई भी निमोनिक्स के साथ इसको याद कर सकते हो। ये रिएक्टिविटी सीरीज है इस तरह से। क्या मतलब है इस रिएक्टिविटी सीरीज का? इस रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब है कि जो
और पोटेशियम है वो ज्यादा रिएक्टिव है किससे? सोडियम से। सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है कैल्शियम से। कैल्शियम ज्यादा रिएक्टिव है मैग्नीशियम से। तो इस सीरीज के थ्रू ही हमें पता लगेगा कि भाई कौन ज्यादा रिएक्टिव है और कौन कम रिएक्टिव है। अब देखिए एक इक्वेशन देखते हैं। इसकी इक्वेशन में हमने कहा Fe+CuSO4 गिव्स। अब ये रिएक्शन है। अब हम देखेंगे कि ये है Fe। अब अच्छा इसके लिए ना एक वो भी है आपके में एक एक्टिविटी भी है कि ये एक बीकर हमने लिया, यहाँ पर हमने क्या किया, कॉपर सल्फेट, ये जो CuSO4 है, हमने CuSO4 का सोल्यूशन डाल दिया और साथ में हमने क्या डाला, एक आयरन नेल भी डाल दी इसमें। चलो ये आयरन नेल भी डाल देते हैं। तो ये क्वेश्चन है अब क्या होगा। दिस इज योर Fe, है ना। अब क्या होगा, ये जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कॉपर सल्फेट। एक सेकंड, हाँ, ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन है जिसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट। तो ये है हमारा कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का कलर आप नोट करेंगे, कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू, ठीक है। तो अब यहां मैच करो कि ये जो आयरन है ये कॉपर को उसके प्लेस से हटा पाएगी क्या। देखो जरा, आयरन कहाँ है, ये रहा। कॉपर कहाँ है, ये रहा। तो आयरन पहले है ना, कॉपर बाद में है, इसका मतलब आयरन ज्यादा स्ट्रांग है कॉपर से। तो यहाँ पर क्या होगा, फॉर्मूला बन जाएगा FeSO4 और प्लस Cu मीन्स ये जो कॉपर था, इस कॉपर को इस आयरन ने हटाया और इसके प्लेस पर खुद आ गया यहाँ, SO4 के साथ बैठ गया। तो ये क्या बना, FeSO4 प्लस Cu। इसका मतलब ये जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन था बाद में कैसा सॉल्यूशन बन जाएगा, ग्रीन। क्योंकि हमने अभी ऊपर भी पढ़ा था कि जो FeSO4 है उसका कलर कैसा होता है, ग्रीन कलर होता है, फेरस सल्फेट का कलर होता है ग्रीन। तो जो हमने ब्लू कलर का सॉल्यूशन लिया था इनिशियली, जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, उसमें हमने आयरन नेल डाल दिया। तो क्या हुआ, तो जो कॉपर था वो जो नेल है उसके ऊपर आकर इकट्ठा हो गया और जो आयरन था वो सोल्यूशन में आ गया। जब सोल्यूशन का जो कलर हो गया वो कैसा हो गया, हमारा ग्रीन कलर हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपने देखा कि कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से आयरन ने कॉपर को हटा दिया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और खुद उसकी जगह पर आ गया। दिस इज कॉल्ड योर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एक और रिएक्शन मैं इसकी आपको बता रही हूँ। वो रिएक्शन है हमारी, सेकंड एग्जांपल आप ले लो, वो है हमारी जिंक की प्लस H2SO4 के साथ। H2SO4 है हमारा हाइड्रोजन सल्फेट, या इसी को हम कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, किंग ऑफ एसिड भी कहा जाता है इसको, सल्फ्यूरिक एसिड। ये जिंक है। जिंक के ना सिल्वर कलर के ग्रेन्यूल्स होते हैं, सिल्वर कलर का होता है ये जिंक। तो जब हम हाइड्रोजन सल्फेट यानी कि स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड के अंदर जिंक को डालते हैं, तो रिएक्टिविटी सीरीज में आप चेक करो, जिंक कहाँ है, यहाँ पर, और हाइड्रोजन कहाँ है, यहाँ पर। इसका मतलब अगेन जिंक जो है वो हाइड्रोजन से ज्यादा स्ट्रांग हो गया। तो अब क्या होगी रिएक्शन, जिंक हाइड्रोजन को उसके प्लेस से हटा देगा और उसके प्लेस पर खुद आ जाएगा। तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, ZnSO4 और हाइड्रोजन बेचारा अलग निकल जाएगा। ये है इंपॉर्टेंट। यहाँ पर जो दो चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने नोट करनी है वो होती है, वो है हमारी आइडेंटिफिकेशन। किसकी आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन किसकी, हाइड्रोजन की। हमें हाइड्रोजन गैस की आइडेंटिफिकेशन पता होनी चाहिए, हमें ऑक्सीजन की आइडेंटिफिकेशन पता होनी चाहिए, और हमें कार्बन डाइऑक्साइड की जो आइडेंटिफिकेशन है ये पता होनी चाहिए। और एक मैंने अभी आपको बता दी, इसकी सल्फर डाइऑक्साइड की आइडेंटिफिकेशन। तो ये कुछ गैसेस हैं जिनके हमें आइडेंटिफिकेशन पता होनी चाहिए, क्योंकि एक आधी गैस की पूछ ली जाती है एग्जाम में। देखो हाइड्रोजन, अगर हमने अभी जैसे ये एक्टिविटी की, हमने जिंक के ग्रेन्यूल्स ले लिए, उनको एसिड में डाला और एक गैस निकल गई, तो हमें कैसे पता वो गैस कौन सी है ना। हम स्मेल करके तो सारी गैसेस नहीं बता सकते ना। तो हाइड्रोजन का पहचान क्या होगी, हाइड्रोजन का आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, इट बर्न विद पॉप साउंड। जैसे पॉप की पट 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 बोलने वाली आवाजें आती है ना, तो इट बर्न्स विद पॉप साउंड। तो पॉप साउंड के साथ ये आवाज करती है। अगर हम विद पॉप बर्न, इट बर्न विद पॉप साउंड व्हेन ब्रिंग burning matchstick।
जब जलती हुई माचिस की तीली को हम लेकर आएँगे ना इसके पास, तो ये पट-पट, पट-पट करके जलना शुरू हो जाएगी। एक पॉप साउंड के साथ जलना शुरू हो जाएगी, तो हम समझ जाएँगे कि ये कौन-सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। तो हाइड्रोजन का आइडेंटिफिकेशन यही है कि ये बर्निंग मैच स्टिक्स लाने पर पॉप साउंड के साथ जलती है। ऑक्सीजन क्या होता है कि ये हमें पता है ना जलने में जो हेल्प करती है वो ऑक्सीजन होती है। तो जब बर्निंग मैच स्टिक आप लेकर आ रहे हो, वो ज़्यादा तेज़-तेज़ बर्न करने लग जाए, तो वो हमारी क्या होती है ऑक्सीजन। इट हेल्प्स इन बर्निंग। तो अगर बर्निंग मैचस्टिक आप लेकर आ रहे हो और वो ज़्यादा ग्लो करने लग जाए, तो हमारी गैस कौन-सी होगी? ऑक्सीजन गैस होगी, ठीक है? इसके अलावा नेक्स्ट है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब आप लाइम वाटर में से पास करते हो, तो वो उसको कैसा कर देती है? मिल्की कर देती है। तो इसकी पहचान क्या है? इट टर्न लाइम वाटर मिल्की, ठीक है? इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। जो लाइम वाटर होता है ना, जब लाइम वाटर के अंदर से हम कार्बन डाइऑक्साइड को पास करेंगे, तो जो लाइम वाटर का कलर है वो मिल्की हो जाएगा। तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा कि उसमें कौन-सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। और सल्फर डाइऑक्साइड इसको आप मेंशन करेंगे पंजेंट स्मेल और सल्फर लाइक स्मेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सल्फर लाइक स्मेल। तो ये हमारी कौन-सी रिएक्शंस हो गई? ये हमारी हो गई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दोबारा देखो, हाइड्रोजन जो पॉप साउंड के साथ बर्न करेगी, ऑक्सीजन जो गैस का जो बर्निंग मैस्टिक लेकर आ रहे हैं उसको बहुत ज्यादा ग्लो करा देगी। कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर को मिल्की कर देगी। सल्फर डाइऑक्साइड ये सल्फर लाइक स्मेल देगी या पंजेंट स्मेल देगी। पंजेंट कोई स्टिक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। पंजेंट का मतलब तो बहुत रफ, बेकार, खराब सी स्मेल होती है। बट यहाँ पर हम मेंशन करेंगे सल्फर लाइक स्मेल, क्योंकि बेसिकली सल्फर लाइक स्मेल है जो इसका करेक्ट आंसर हुआ। तो यहाँ तक हमारी ये 3 इक्वेशन, 3 रिएक्शन कंप्लीट हो गई। अभी कुछ और रिएक्शंस हैं हमारी, 2 रिएक्शन और बचती हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और साथ में ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो एक टॉपिक और बचेगा जिसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। थोड़ी-थोड़ी देर की वीडियोज़ बनाएँगे कि आपको भी बहुत ज़्यादा ये नहीं रहेगा कि बहुत सारा कुछ काम करना है। तो यहाँ तक की चीज़ों को आप रिवाइज़ करके आइए। इसके ऊपर जो बेस कुछ क्वेश्चन्स होंगे, वो क्वेश्चन भी मैं आपको दूँगी। तो मेक श्योर कि वो क्वेश्चन्स आप कर लें। इसी जितना हमने टॉपिक पढ़ा उसी के ऊपर बेस कुछ क्वेश्चन्स हो जाएँगे। तो वो क्वेश्चंस भी करिए। इसका जो लिंक होगा वो मैं आपको शेयर कर दूँगी वीडियो के साथ ही। एक इंस्टाग्राम का लिंक मैं आपको शेयर करूँगी। उस इंस्टाग्राम के लिंक पर ही वहाँ पर ही मैं पोस्ट करूँगी आपको डेली का थोड़ा-थोड़ा सा होमवर्क, जो बेस होगा इन्हीं क्वेश्चंस पर, जितना टॉपिक हमने किया है। तो आज से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? और थोड़ा-सा ही टाइम हमारे पास पड़ा है, तो कोई बात नहीं, हम बहुत अच्छे से कर लेंगे कवर। बट ये एक प्रॉमिस चाहिए कि आप जितना मैंने काम किया कराया है आपको, वो आप कर लें। जब आपको लगेगा हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है या आपके कुछ डाउट्स होंगे, तो आप मुझे मैसेज करिए। आपके डाउट्स अगर आएँगे तो हम बीच में एक लाइव क्लास कर लेंगे आपके डाउट सेशन के लिए। तो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आया होगा कि हाँ, हम कर पाएँगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है। कोशिश करेंगे तो हम कर लेंगे, लेकिन हमें राइट डायरेक्शन चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कितना करना है, हमें शुरू कहाँ से करना है। जब हमें ये पता लग जाता है ना कि हमें शुरू यहाँ से करना है, तो फिर हम स्टार्ट कर देंगे। सबसे मुश्किल होता है फर्स्ट स्टेप लेना। जैसे ही फर्स्ट स्टेप ले लिया, उसके बाद तो हम बस चलते ही चले जाएँगे। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे। बाय-बाय।